अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो जनाब आज मैंने जाना है वलीमे पे, और जिस दिन घर में मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स जानते हैं मैंने कुछ ना बनाना हो, काम मेरे ना हो, तो मैं सबसे पहला काम करती हूँ डीपली सफाई करवाती हूँ, या वो काम करवाती हूँ जो बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है जी। और आज मैं पूरे घर की लकड़ी को अच्छी तरीके से साफ़ करवा रही हूँ, क्योंकि पॉलिश हुई हुई है बड़ी अच्छी साफ सुथरी सी। तो मुझे ये है कि मिट्टी वगैरह जम के ना, तो डस्ट जो है ना वो सामने नजर ना आए, बुरी लगती है। तो ज़रा चमकदार सी लकड़ी अच्छी लगती है। तो बस असलम लगा हुआ था, सुबह मैंने 6:30 ही बुला लिया था इनसे। मैंने कहा था आ जाओ और लग जाते हैं कामों को। तो मैं ये है कि चलो जब इसे जो कह देती हूँ ना, तो ये फटाफट से वो मुझे कर देता है। तो बस जनाब जिस दिन घर के काम थोड़े से एक्स्ट्रा हो ना, कोई एक्स्ट्रा काम करना है, तो फिर मैं जल्दी उठा देती हूँ इसे, रिंग कर देती हूँ इसके मोबाइल पे, ये उठ जाता है। वैसे नमाज के लिए उठता है तो उठा हुआ ही होता है ये। तो बस अब थोड़ी सी भूख लग गई थी और जाना हमने तकरीबन 3 साढ़े 3 था। तो मैंने कहा जिस ज़रा ये पड़े हुए हैं तंपूरा, तो ये थोड़े से खा के ना पेट पूजा कर लेती हूँ। और ये बाहर चेक करें, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, बेचारे पौधे भी निढाल हुए पड़े हैं, कैसे मुरझाए हुए हैं। तो बस दूध उबाल रही थी और साथ-साथ जनाब अपने लिए कुछ पेट पूजा भी करने लगी थी। तो मैंने कहा कि अब नाश्ता-नुश्ता तो रहने देती हूँ, बस ये थोड़े से खा लेती हूँ तो मेरे लिए काफ़ी हो जाएँगे। तो बस जनाब फिर इसको एन्जॉय करते हैं और उसके बाद हम हो जाएँगे रेडी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो चले गए थे, उन्होंने बोला था कि मैं 3 बजे तक आ जाऊँगा, उसके बाद हम चलेंगे। तो बस काम सफाइयाँ सारी हो गईं, नीट एंड क्लीन घर हो गया माशाल्लाह से। और सुकून से बैठ के मैंने इसको एंजॉय किया। और उसके बाद जनाब अपने कपड़े प्रेस किए। आज पहनना था मैंने मारिया बी का सूट। कल भी मैंने वैसे मारिया बी का ही पहना था, लेकिन आज का जो था वो वाइट कलर में था, और मेरा दिल था कि चलो मेरा बेटा भी और हस्बैंड भी हम मतलब एक कहते हैं ना कलर कम्बिनेशन एक जैसा रखेंगे और वाइट कलर का ड्रेस पहन जाएंगे। ये सूट मुझे मारिया बी का बहुत पसंद है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ़िलहाल तो ये बन रहे हैं, और वैसे ना जब ये बन गए तो मेरे ज़हन में आया कि ये ऑयली बहुत ज़्यादा है, मैं क्यों खा रही हूँ? लेकिन फिर कहा कोई बात नहीं है, ख़ैर है जनाब खा लेते हैं। तो ये है जनाब मारिया बी का सूट, बहुत खूबसूरत है, यकीन करें मुझे इतना पसंद है ना ये सूट, इतना खूबसूरत है। और इसका दुपट्टा सबसे ज़्यादा इतना प्यारा है। और जनाब ये चेक करें आप, इसका दुपट्टा प्यारा सा पिंकिश सा कलर था इसके दुपट्टे का। और मैं स्पेशल अपने जिम में आई और मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं अपनी इस फाइनल लुक, क्योंकि अब मेरे पास कोई बंदा नहीं था। और मैंने कहा कि चलो मैं मिरर के आगे खड़े होकर ना आप लोगों को सारा दिखा देती हूँ। फ्लैपर सा बना हुआ है, फुल शरारा है, फ्लैपर भी नहीं कह सकते, शरारा बना हुआ है। और बड़ा खूबसूरत सा उस पे नीट सा काम हुआ हुआ है। और ये जनाब मेरा सूट है, मुझे बड़ा पसंद आया था ये, तो मैंने ले लिया था। तो खैर जनाब उसके बाद काफ़ी देर हो गई मैं तैयार हो के, मेरे हस्बैंड थोड़े से लेट हो गए थे। तो ज़ाहिर है आपको पता है जब पेशेंट वगैरह आ जाएं तो निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी थैंक गॉड कि 3:15 तक आ गए थे। तो अब चलते हैं जनाब, वहीं रॉयल नवाब में ही वलीमा था। तो बस वहीं जाके मिलते हैं, सब आए हुए थे और हम भी वहाँ पहुँच गए। कल भी दुल्हन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन आज वलीमे वाले दिन भी बहुत अच्छी लग रही थी। सिल्वर ग्रे कलर में उसने मैक्सी पहनी हुई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, सूट कर रही थी उसे। तो बस यहाँ पहुँच गए हम अब हाल। और मैंने सोचा कि चलो एक और फाइनल लुक अपनी दिखा दूँ कि मेरा सूट कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा लग रहा था ना, तो मैंने कहा कि नहीं भाई वाकई ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और जनाब मज़े की बात बताऊँ, आज मैं वलीमे पे बैठी हुई हूँ और मुझे एक मैसेज आ गया हमारे ग्रुप में मेरी सब फ्रेंड्स का कि कल जिम खाना में सुबह 7 बजे सब करेंगी ब्रेकफास्ट। तो जनाब मैं सोच रही थी कि आज भी मैं इतना ज़्यादा माशाल्लाह से यहाँ पे खाऊंगी, चाहे आप जितना भी थोड़ा खा लेना, चम्मच चम्मच भी डालें तो अच्छा खासी प्लेट आपकी बन जाती है, ऐसे ही है ना। और फिर सुबह नाश्ता भी करूंगी, तो मैंने कहा नाश्ता जो है ना स्किप कर देती हूँ। लेकिन मेरी सब फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं जनाब नाश्ता तो सभी करेंगे, तो इसलिए आ जाना। और वैसे ना आपस की बात बताऊँ, मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था कि मैं भी जाऊँ ना, तो वो भी आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर करूंगी। बड़ा मज़ा आया था वहाँ जाकर, बहुत इंजॉय किया था मैंने, तो वो कल आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल जनाब यहाँ पर आ गया है मज़े का यमी सा लंच। और
कबाब और टिक्के बहुत मज़े के थे, और रशियन सैलड तो मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, तो पूरी डिश मैंने अपने पास रखी हुई थी। और जो है ना, बस ज़्यादातर मैंने ही इसको शौक से खाया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है रशियन सैलड। मेरी नंद की तरफ मैं अक्सर जाऊँ ना, तो वो जब डिनर वगैरह हम उनकी तरफ करें तो उसने रशियन सैलड बनाया होता है, तो वो अक्सर कहती है कि तू इसी को चिपट जाती है और कुछ नहीं खाना होता। तो मैं कहती हूँ कि मुझे वैसे ही ना रशियन सैलड बड़ा अच्छा लगता है, और उसके ऊपर जो ये चेरीज़ होती हैं ना बड़ी भी, इनका मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जनाब, खाना-शाना खाने के बाद जब बिल्कुल फ्री हो चुके थे ना, तो हम लोग सब के सब, जितने भी हम फैमिली मेंबर हैं ना, एक साइड पे बैठे हुए थे। मेरी नंद, मेरी हस्बैंड, और उसके बाद जनाब मेरे हस्बैंड की फूफो, दूल्हा-दुल्हन, हमारे बच्चे, मेरी नंद के बच्चे, सब बैठ के खूब गप्पे लगा रहे थे। यहाँ पर कम से कम मेरा ख़्याल है घंटा डेढ़ बैठे होंगे। क्योंकि कुछ बच्चों को छोड़ना था डाइवो पे, कुछ को लेने जा रहे थे, कुछ को छोड़ने जा रहे थे, बस ऐसे सेटअप चल रहा था। तो यहाँ पर हम बैठ के ना खूब गप्पे लगाई, और उसके बाद जनाब हम लोगों ने अपने घर की रात तो ली, लेकिन यहाँ बैठ के एंजॉय करने का मज़ा बड़ा आया। क्योंकि जब आपके सारी फैमिली मेंबर्स जो है ना वो बैठे हुए होते हैं ना, तो एक मज़े का जो है ना एक माहौल बना हुआ होता है, और हँसी मज़ाक ये सब कुछ चल रहा होता है, तो बड़ा मज़ा आता है, और उठने का दिल भी नहीं कर रहा होता है। ऐसा ही है ना? और मैं सोचती हूँ कि ये जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं ना, इनको अवेल करना चाहिए, और इन खुशियों के साथ इंसान की ज़िंदगी है। आपको पता है, छोटी-सी ज़िंदगी है, और इसमें अगर हम लोग हँसी, खुशी में अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे ना, तो वो एक आपका मज़ेदार सा एक पूरा दिन गुज़रेगा। आप सोचें कि एक दिन जब गुज़र जाता है, तो वो गुज़र गया, वो वापस नहीं आएगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनों के साथ मिल बैठ के जो एन्जॉय करते हैं ना, जो कल गुज़र गई है वो वापस नहीं आती है, इसलिए उस दिन को जो आज है उसको एन्जॉय करें, हमेशा। हमारे बहुत से ऐसे अपने होते हैं जो इस दुनिया से चले गए होते हैं, तो उनकी याद फिर आती है कि काश वो भी होते तो कितना मज़ा आता, काश वो भी होते तो कितना एन्जॉय करते। तो इसलिए जनाब, अपने प्यार को और अपने अल्फाज़ों को काश ना बनने दें। काश ऐसा होता तो काश वैसा होता। तो इसलिए जो आपके अपने हैं, आपके साथ हैं, उनके साथ खूब प्यार करें। और लड़ाई तो ठीक है, अपनी जगह, अपने रिश्तों के साथ होती ही रहती है, मगर उस लड़ाई को वहीं पे ख़त्म भी कर दें। तो जनाब फ़िलहाल तो दुल्हन चली अपने घर, और हम चले अपने घर। तो इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।